अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी सीमेन वॉल्यूम जो होता है इसकी कमी के क्या असबाब हैं। सीमेन वॉल्यूम यानी कि सीमेन फ्लूइड जो होता है, सीमेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी कमी जो है क्यों होती है। ठीक है, सीमिनल फ्लूइड की कमी को, इस कंडीशन को, इस हेल्थ कंडीशन को हाइपोस्पर्मिया कहते हैं। अब इसकी जो पॉसिबल वजूहात हैं उनको जानने से पहले आपके लिए जो टेस्टिस के अंदर जो एक इसकी इनाटमी है वो समझाना ज़रूरी है कि टेस्टिस जो होते हैं, मेरी बात है, ये स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और इसके साथ कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे जो कि सीमिनल फ्लूइड जो होता है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें सेमिनल वेसिकल, ठीक है जी, यूरेथ्रल ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये तीनों बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड को जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में। क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं उनको ट्रैवल करने के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनकी एनर्जी के लिए जो है सीमिनल वेसिकल्स जो हैं वहाँ पे 60% जो सीमेंस का फ्लूइड होता है वो सेमिनल वेसिकल जो है वो ग्लैंड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो जब ट्रैवल करें तो उनको एनर्जी जो है वो भी मिले, उनका जो ट्रैवलिंग हो वो भी आसान हो। तो उस जो सेमिनल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर तमाम किस्म की मिनरल्स, फ्रक्टोज, विटामिन सी, प्रोटीन, ये तमाम चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है। उसके बाद यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं जो इस फ्लूइड का 5% जो है जी फ्लूइड जो है वो तैयार करते हैं। उसके बाद आगे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो 25 से 30% जो है प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो तैयार करता है, अल्कलाइन प्रोस्टेट फ्लूइड। तो ये सब मिलके जो है सीमेन वॉल्यूम को बनाते हैं। अब जब पेशेंट आता है या जब हमारे पास सामने सीमेन रिपोर्ट आती है, उसमें हम देखते हैं सीमेन वॉल्यूम जो है उसका लोअर देन नॉर्मल है, यानी अगर सीमेन वॉल्यूम 1.5 मिलीलीटर से कम है तो इसको हम हाइपोस्पर्मिया कहते हैं। ये आपका लो स्पर्म वॉल्यूम इसको इंडिकेट करते हैं। तो फिर उसकी सोचते हैं जी कि इसकी पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती है। सीमेन वॉल्यूम जो है, नॉर्मल सीमेन वॉल्यूम जो होता है जी 1.5 टू 6 ml तक ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब ये लेस देन 2 ml होता है तो हम देखते हैं कि इसकी पॉसिबल रीज़न क्या है। आया मरीज़ का लाइफस्टाइल ऐसा है, मरीज़ की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, उसकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, डिप्रेशन चल रही है, मोटापा है, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ की इन्फेक्शन तो नहीं चल रही है किसी किस्म की, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। उसका टेस्टिकल अल्ट्रासाउंड से प्रोटल अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हम देखते हैं, उसमें कोई सिस्ट, कोई ट्यूमर, कोई वारिकोसील का इशू तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं उसके असबाब में हो सकती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है इसका कैंसर, इसकी एनलार्जमेंट जो होती है, ज़री बात है प्रोस्टेट जो है ये 30% जो है फ्लूइड जो होता है सीमेन का ये प्रोड्यूस करता है, अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। जब सीमेन का जो है वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो उसकी पीएच भी जो है एसिडिक हो सकती है। तो हम देखते हैं इसके जो प्रोस्टेट का मसला तो नहीं है, ठीक है। प्रोस्टेट की हिस्ट्री हमारे पास आ जाती है, मरीज एज जो होती है वो मैं बता देती है, क्योंकि प्रोस्टेट के जो इश्यूज होते हैं वो बड़ी 40 साल 50 साल के बाद शुरू होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अंदर जितने किस्म के ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनकी जो डक्ट्स होती है, जो नालियाँ होती हैं, इनकी ब्लॉकेज भी हो सकती है। मोटापे की वजह से भी वो डिस्टर्बेंस आ सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी जो है वो नालियाँ बंद हो सकती हैं। और वो जो है ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और यूरेथ्रल ग्लैंड्स, किसी भी चीज़ में अगर वो ब्लॉकेज आ गई है, ठीक है, तो सीमेन प्रॉपरली एजुकेशन उसका नहीं होगा, तो सीमेन वॉल्यूम उसका कम हो सकता है। इसी तरीके के साथ कुछ पेशेंट्स कहते हैं जी डॉक्टर साहब मेरी सीमेन जो है प्रेशर से अब नहीं निकल रही है, सीमेन का प्रेशर कम हो गया है।
तो यहाँ पे भी वो ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी जो हेल्थ होती है वो वहाँ पे मैटर करती है। प्रोस्टेट जो होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रॉपर हेल्दी नहीं है, इसमें स्वेलिंग है, कुछ सूजन है, तो ये इश्यूज आते हैं कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है, जो जो सीमेन वॉल्यूम एजुकेशन जो होता है वो प्रॉपर प्रेशर के साथ नहीं होता। तो सीमेन वॉल्यूम जब भी कम होता है तो उसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर या तो बंदा खा पी ठीक तरीके से नहीं रहा, उसका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, या उसकी लाइफ में कोई परेशानी है, डिप्रेशन है, ठीक है, या उसके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, या कोई सिस्ट है, कोई ट्यूमर है। तो ये सारी चीज़ें सेक्रेटल अल्ट्रासाउंड में आ जाती हैं। दीगर टेस्ट जो इसको हम रिकमेंड करते हैं, सीमेन एनालिसिस में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो फिर हम उसके मुताबिक जो है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास होम्योपैथी में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मेडिसिन है जो ग्लैंड्स के ऊपर काम करती हैं, जिसमें सेलेनियम है, कोनियम है, ठीक है, चाइना है, लाइकोपोडियम है, और पल्स्टिला है, सिलिशिया है। ये मेडिसिन, हर मेडिसिन के एक अपना दायराकार होता है, उसकी अपनी सिम्टम्स होती हैं, और जब भी मेडिसिन ये सिम्टम के मुताबिक तजवीज़ की जाती है तब वर्क करती है, वैसे नहीं करती है। लिहाजा एक क्वालिफाइड होम्योपैथ ही उस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकता है, उसकी राइट रेमेडी, उसकी राइट पोटेंसी वो रिकमेंड कर सकता है। तो सीमेन वॉल्यूम का कम होना जो है जी, वो लिंक करता है जो टेस्टिस के अंदर ग्लैंड्स हैं जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, ठीक है, या कोई ब्लॉकेज है, तो ये उसकी पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। तो मरीज़ का लाइफस्टाइल, उसकी हिस्ट्री, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें उसकी ट्रीटमेंट तय करने में मावन मददगार होती हैं। ट्रीटमेंट तभी हम उसकी प्लान करेंगे जब हमारे पास मरीज़ की अलामात, हिस्ट्री और मेडिकल रिपोर्ट सामने आती हैं। तो मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बता दिया कि जो सीमेन वॉल्यूम होता है इसकी कमी के असबाब क्या हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।